खुल जाएगा, डिफेंडर का चाका खुल जाएगा। अरे खेसारी के जो लुनवा हो ना, लुनवा गड़िया ओकर तो नट ना खोल सका है, तो डिफेंडर छक्का होना चाहिए। ये सीता माँ को भी नहीं छोड़ा, सीता जी को भी गाली दिया। ये नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा, नरेंद्र मोदी को भी बोल दिया कि उनको उठा के पटक देंगे। मैंने इसको गांजा पीना है, दारू पीना है, खैनी खाना है, सिगरेट पीना है, सारा सब चीज़ें जो है ना कर लिया। ये अपने इस पे वीडियो नहीं ना करे तो मेरा पहचान जो है ना बुरा मान जाएगा। बहुत जो है वीडियो आजकल चलते हुए देख रहे हैं। अब बहुत लोगों का जो कमेंट भी आया, बहुत लोग एक्सप्रेस भी कर रहे थे कि भैया इस पे वीडियो नहीं क्यों बना रहे हैं, थोड़ा इस पे भी हम लोग का कुछ बताइए, आखिर इस पे बात क्या है, आखिर ऐसा काहे हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। बात यह है कि खेसारी जी जब अपने घर गए थे उस टाइम जो है पवन पांडे उनसे मिले थे, तो पवन पांडे को जो है ना वो प्रणाम वणाम किए थे भैया। पर इसमें संस्कार में तो कोई कमी नहीं है खेसारी जी को, खेसारी जी के कोई संस्कार में खोटे नहीं है साला, काहे कि वो बहुत ही आदरणीय और सभी को मानते हैं, बड़े हो चाहे छोटे रहे। बात क्या है कि जब वो पवन पांडे को जब वो प्रणाम करते हैं, गोड़ लगते हैं, और आपको बता दें कि पवन पांडे एक पंडित ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो क्या होता है कि कोई लोग कट करके या पूरा वीडियो चलाता है, तो वीडियो जो है वायरल हो जाता है खेसारी जी का। तो उस दौरान जो है रेणु यादव देखता है, तो देखिए उसका गांड में अब जो है ना बड़बहड़ी सा बेटी चौदवा के लग गया है। अब क्या बोल रहा है कि खेसारी जी अब देखिए कितना गिर गए हैं, खेसारी जी अब ब्राह्मण को जो है गोड़ लग रहे हैं। कीजिए पवन पांडे को आप अरे दो थाप मारिए, वही उसके लिए सम्मान है। आपके हाथ से अगर पवन पांडे दो चार थाप पिटा जाएगा तो उसके लिए वही सम्मान है। पर छूइएगा महाराजा। क्या उनका जो पिताजी है उनको कोई ब्राह्मण गोड़ लगता है? अरे बकचोंदरा, दम लूर ना हो तो जब तू पैदा हो लेबे ना तो तोरा ब्राह्मणे लोग आए लो तुझा नाम धरे। जब तोर बाप के बियाह हो तो ना तो ब्राह्मणे आए लो तो तोरा पूजा करे, कम से कम कुछ सीख ले। और जब तू मरबे ना तो तोर श्राद्ध हो तो ना तो ब्राह्मणे तोर श्राद्ध करावे तुझा। और तू खेसारी के बारे में ऐसा भी तू आखिर है का, तू अपना अंदाज भी लगावे कि हम काहे हैं, मैंने सीट पावेला कुछ कर लेबे, गाँव मरवा लेबे रे, मैंने कुछ भी मैंने साला हम कब से चुप थे, मैंने चुप ही लगाए हुए थे कि चले इस पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन लोग नहीं माना और हमें जो है बुलवाने पर मजबूर ही कर दिया। बोलता है कि खेसारी जी का डिफेंडर खुल जाएगा, डिफेंडर का चाका खुल जाएगा। अरे खेसारी के जो लुनवा हो ना, लुनवा गड़िया ओकर तो नट ना खोल सका है, तो डिफेंडर क्या तो भोसड़ी तो डिफेंडर के चाका खोल देबे। कभी सोचले है खेसारी जी से कितना प्यार करने वाले हैं और तू इतना गिरल है, तोरा मने का बताइए, तोरा सलाह तेहन छक्का होना चाहिए। ये सीता माँ को भी नहीं छोड़ा, सीता जी को भी गाली दिया। ये नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा, नरेंद्र मोदी को भी बोल दिया कि उनको उठा के पटक देंगे। मैंने किसी को नहीं छोड़ रहा है, सीट के चक्कर में पूरा जो है ना साला गंवा दिया गंजड़िया है। मैंने इसको गांजा पीना है, दारू पीना है, खैनी खाना है, सिगरेट पीना है, सारा सब चीज़ें जो है ना कर लिया। ये अपने घर से जमीन बेचकर, खेत बेचकर जो है ना पटना में फ्लैट लेके रह रहा है। अब अपने आप को सुरमा सोच रहा है। सुरमा भैया, मैंने एक दो के आगे लेने चलने से क्या होगा। हमको जब बड़ा बनना है ना तो देखिए ये लोग यही करते हैं, चुतियापा करते हैं। जब हमको कोई कंट्रोवर्सी चाहिए ना तो कोई न्यूज रिपोर्टर को बुलाएं, थोड़ा सा मुद्दा छेड़ दिए। अब क्या किया, मुद्दे ने छेड़ दिया, लेकिन तू खेसारी जी का एक झांट भी ना कबार सका है। अब बोल रहे हैं कि उनका जो है समाज से है तो जो ना हटा देंगे। अरे मैंने अनौरा गनौरा पर फेंकल रहते, बहुत मेहनत किए खेसारी जी, तो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो उनका कुछ भी नहीं कर सकता है। खेसारी जी का बिरादरी से हटाएगा, तू हट जेबे, तू कहाँ ना कर ले, तू जेल गेले, तू पिटैले औरंगाबाद में, कहाँ ना तोरा होलो, तू गाना गैले ओकरा में ना सक्सेस होले, तू साला अब नेता बनना चाहे तो ओकरो में ना हो पैबे, तू रिपोर्टिंग कर ले ओकरो में ना हो पहले, तू करबे का। अब मैंने उठाए के माइक उठाए के न्यूज रिपोर्टर को बोला, अब मैंने किसी को बेदखड़ी जो है गाली देना स्टार्ट कर दिए। इस सीता जी को जब गाली दिया था ना, इस पे जो वीडियो वायरल हुआ था और इसको लेकर जो है ना पुलिस कार्रवाई किया था, इसको जेल भी हुआ था, तो फिर साला का बेल उल मिला तो फिर आया। तो ऐसा सा अभद्र बात जो है ना इसके लिए आम बात हो गया है। ये आज खेसारी जी को बोला है, कल सीता मैया को बोला है, मैंने किसी को बोल देना है, इसका आम बात हो गया है।
ये अब सिर्फ पगला गया है। साला मंडिया इसका रोक हो गया, अब इसको नेता बनना है। तो कौन इसको वोट देगा? जब यह सीता माँ को नहीं समझ रहा है, चाहे खेसारी जी को नहीं समझ रहा है, तो अहिर जाति इसको कौन वोट देगा जी? जो वोट देने वाले भी थे तो कौन देगा? मैंने जातिवाद गाना भी गाया तब पर भी नहीं निकाला। अरे जातिवाद तो टुनटुन यादव भी गाया लेकिन वो निकल गया। लेकिन धीरे धीरे वो जो है ना, क्या बोलते हैं, सुधार ला रहा है। वो बोलता है कि हम अहिर जातियों को लेकर आज जो है इस मुकाम पर पहुँचे, लेकिन हल्का फुल्का वो गाना आते रहेगा। लेकिन वो काफ़ी सुधार किया है, लेकिन तू ना सुधर भी। तो ऐसा ऐसा अभद्र बात जो है ना ये बोल रहा था, और इसका लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। और लोग जो है रिपोर्टर लोग चल जा रहे हैं अपना क्या बोलते हैं व्यू के लिए और टीआरपी के लिए, कि जा रहे हैं संतोष रेणु के पास माइक खुरेंगे, साला बेटी चोद कुछ ना कुछ गलत बात अभद्र बात ये बोलबे करेगा। तो मुझे आशा है कि देखिए इस सब चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्या कि ये नेता वगैरह कुछ बनने वाला नहीं है। इसका झांसा में आप लोग आ भी नहीं सकते हैं। क्या कि ये गाली दे रहा है तो कौन इसको वोट देगा जी, जब ये आज गाली दे रहा है। और हाँ, गुंजन से को भी आरोप लगाया था कि 3500 का जो है चश्मा चुरा कर भाग गया। तो भैया जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के घर पटना में बने लेते हैं तो 3500 2200 के चश्मा को चुरा लेते रे पगला। थोड़ा मंडिया का रोग हो गए। और तोरा छोटा मगहिया जवान भी कितना साला गाली दिया उसको भद्र भद्र। जब तू ये सब काम करता ले तोरा कोई कुछ बोलते है लो। लेकिन इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही।